चलिए आज जैसे मोक्ष जी ने एक प्रोग्राम रखा था लर्न और अर्न। जितना आप लर्न करेंगे उतना यहाँ पर आप अर्न करेंगे। जो लर्निंग बेहद ज़रूरी है इस बिज़नेस में आपको अ, पैसा कमाने के लिए जो है। तो अभी जो साढ़े 4 साल में मैंने सीखा, साढ़े 4 साल में जो मैंने महसूस करा है, मैंने ये महसूस करा है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग की एक किताब है जिसका नाम है सवाल ही जवाब है। और आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर हैं 1 महीने की जिनकी जॉइनिंग है, उनसे मैं नहीं कहूँगा इस बात के लिए, बाकी सब लोगों के पास ये किताब ज़रूर होनी चाहिए, सवाल ही जवाब है। होगी शायद और आपने पढ़ी भी होगी जो है और मैं बताऊँ आपको अगर ये आप किताब आपने नहीं पढ़ी है और इस किताब को बिना पढ़े आप अगर रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, तो शायद मुश्किल होगी और बहुत मुश्किल होगी और बेहद मुश्किल होगा। सवाल ही जवाब है। मिस्टर एलन पीज हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है और अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है, तो बहुत लंबा समय आपको लगने वाला है, बहुत लंबा समय लगने वाला है। अगर अगर आपने ये किताब पढ़ ली है, तो आप बहुत जल्दी इस बिज़नेस में कामयाब हो जाएँगे। चाहे वो विवेक सक्सेना जी हैं, चाहे राजकुमार गिरी जी हैं, चाहे सिद्धार्थ सिंह जी हैं, चाहे चंचल मैम हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर मैंने सुने हैं, शायद शिवराज सिंह चौहान हैं, है ना? जितने भी लीडर मैंने सुने हैं, वो सब इस किताब का ज़िक्र करते हैं। आज फिर से एक बार इस किताब के ऊपर चर्चा करेंगे। ये किताब क्या कहती है जो है और यही किताब है जो सब कुछ कहती है और ये किताब एक ऐसी किताब है जिसमें से सैकड़ों किताब निकली हैं और सैकड़ों किताब निकलेंगी इसके अंदर से जो है। और आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे जो है। आज मैं बताऊँगा ये किताब आपको क्या-क्या दे सकती है, किस तरीके से इसे पढ़ेंगे और अच्छा ये ऐसी किताब है दोस्तों, जो किताब 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, ये भी किसी को समझ नहीं आती और आएगी भी नहीं जो है। कम से कम जो है पहले मैंने सुना था तो 8 बार अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं, 8 बार तो ये किताब आपके कुछ समझ में आने लगेगी जो है। और एक लीडर ने तो यहाँ पे कह दिया कि 28 बार आपको ये किताब पढ़नी है और 28 बार अगर आपने ये किताब पढ़ ली, तो आप चोटी के लीडरों में आपकी गिनती शुरू हो जाएगी। चोटी के लीडरों में आपकी गिनती शुरू हो जाएगी अगर आपने ये 28 बार किताब पढ़ ली। अब ये किताब क्या कहती है? चलिए मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। आप लोग ध्यान देना, जो भी मैं बता रहा हूँ, आप डायरी पेंसिल ले सकते हैं, आप नोट्स कर सकते हैं, है ना? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे भी आप चाहें उस तरह से इसे ले सकते हैं, जैसे भी चाहें। मैटर है आपको समझने का ये किताब क्या कहती है। चलिए, सवाल ही जवाब है। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, ने सवाल ही जवाब है। एलन पीज के द्वारा लिखी गई किताब है ये जो है और कहीं से भी मिल जाएगी आपको, ज़्यादा बड़ी कीमत भी नहीं है इसकी जो है। और जितने भी लोगों ने अभी शुरुआत करी है या जितने लोगों ने पहले से शुरुआत कर दी है, वो भी अपने आप को दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं, दोबारा से रीस्टार्ट अपने आप को कर सकते हैं। कोई गलती कहीं पर हुई है, डज़न्ट मैटर उसे छोड़ दीजिए आज। फिर से शुरुआत कीजिए जो है। हाँ, हम अपने आप को ज़ीरो करते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं और फिर से शुरुआत करने का सही तरीका है, सही किताब है, सवाल ही जवाब है। सबसे पहली किताब जो मैं रिकमेंड करूँगा जो है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे पहले किताब पढ़नी चाहिए, सवाल ही जवाब है। सबके पास होनी चाहिए। नहीं है, कहीं से भी मँगाओ, किसी तरह से मँगाओ, अरेंज करो, कल ही मँगाओ, आज ही मँगाओ, कहीं से भी मँगाओ, इसे पढ़ना शुरू कर दो अगर वाक़ई में आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, तो इस किताब को पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये आपको आपसे रूबरू कराएगी। अब ये जो किताब है, ये क्या कहती है? ये कहती है 4 कुंजियों की तकनीक है इस किताब के अंदर, 4 कुंजियों की तकनीक है, जो आपको इस शिखर के लीडरों में आपकी गिनती करवा देगी। जब आप अपने बिज़नेस के बारे में किसी से बात करते हैं, किसी को आप प्लान दिखाते हैं, तो क्या लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं? नहीं करते हैं। संभावित ग्राहक जिनको हम प्लान दिखा रहे हैं, वो आपकी हर बात पर आपत्ति उठाते हैं, हर बात पर। क्योंकि आप उन्हें बताने का प्रयास करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ये है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये मिल सकता है। आपके संभावित ग्राहक को जो बताते हैं, वह सब सही होता है। क्योंकि आप जो बताते हो ना लोगों को, आप जो बताते हो, आपके विचार होते हैं सारे के सारे। और जो आपका ग्राहक बता रहा है, जो आपका प्रोस्पेक्ट बता रहा है, जो वो बात करता है, वो सारी बातें सही होती हैं। क्यों सही होती हैं? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वो उनका विचार होता है।
आपका विचार और उनका विचार, यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे कि आपका विचार वो क्यों मानेंगे? वो इसलिए नहीं मानते, आपका विचार सही भी होगा, तो भी वो नहीं मानेंगे क्योंकि ये विचार आपके द्वारा दिया गया है। ये विचार आपके द्वारा दिया गया है। चलिए, जब आप 4 कुंजियों की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, अभी मैं बताऊँगा वो 4 कुंजियाँ कौन-सी हैं, कुछ लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। 4 कुंजियाँ, 4 टेक्नीक है इसके अंदर, जो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना, बहुत सारे लोगों की टीम में लोगों ने जॉइन करा, बहुत सारे लोगों ने कुछ समय काम भी करा, लेकिन अभी वो ठंडे होकर बैठ गए। अभी उनको मीटिंग बुलाओ तो आते नहीं, उनसे कुछ सामान लो तो वो सामान नहीं लेते हैं, है ना? और फिर वो लोग कहते हैं सर वो लोग सुनते नहीं है, लोग मीटिंग में नहीं आते, लोग सामान नहीं खरीदते, है ना? फिर सारी आपत्ति आ जाएँगी जो है। फिर लोगों के सामने सारी आपत्ति आ जाएँगी, लोगों को प्रोडक्ट महँगे भी लगेंगे, लोगों को मीटिंग में बोर भी होंगे जो है, अगर इन 4 टेक्निक्स का इस्तेमाल आपने नहीं करा। जब आप 4 कुंजियों की तकनीक का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके जो संभावित ग्राहक हैं, वो आपको बताएँगे कि वे क्या चाहते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ़ उनकी बातें सुननी है, सिर्फ़ उनकी बातें सुननी है। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सिर्फ़ हमारी वो लोग बात सुनें जो है, क्योंकि हमें पता चल गया नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हमें पता चल गया। नेटवर्क मार्केटिंग का कितना बड़ा स्कोप है, ये हमें पता चल गया। नेटवर्क मार्केटिंग क्या-क्या दे सकता है, ये हमें पता चल गया और यही बातें हम उसको बताना चाहते हैं। तो ये हमारा विचार होता है, हमारा एक्साइटमेंट होता है, उनका नहीं होता, सामने वालों का नहीं होता। अब आपने क्या करना है? अब आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है और आपने सामने वाले की बातों को सुनना है, सिर्फ़ सामने वालों की बातों को सुनना है। चलिए, अब लोग आपत्ति क्यों करते हैं? लोग ऑब्जेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि संभावित ग्राहक कभी नीरस नहीं होते, केवल प्रस्तुतियाँ नीरस होती हैं। यानी हमारी जो प्रेजेंटेशन है ना, वो नीरस होती है जो है, उसमें एक्साइटमेंट नहीं होता जो है। ग्राहक कभी नीरस नहीं होते जो है। उन्हें हम जिस तरह से जो है प्लान दिखाते हैं, वो उस तरह से देखते हैं। तो हमारे दिखाने के जो तरीके हैं, वो नीरस हैं। प्लान दिखाने के जो तरीके हैं, वो नीरस हैं। इसमें क्या होता है, मैं बताऊँगा अभी आपको जो है, कि लोग जैसे ही उन्हें मौका मिलता है प्लान दिखाने का, जिन्हें प्लान दिखाने का मौका मिलता है, सिर्फ़ लोगों का टारगेट क्या होता है, हमें सिर्फ़ प्लान दिखाना है। लोग लोगों के पास जाते हैं, प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। तो उनका मतलब होता है इन्हें प्लान दिखाना और जॉइनिंग करानी है। लोगों के पास जाना है ना? लोगों को प्लान दिखाना है और लोगों की जॉइनिंग करानी है। ये 3 बातें वो याद रखते हैं। और ये बातें इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात वो कहीं हम मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग नेटवर्क बनाकर भी, ग्रुप बनाकर भी, हमारी बहुत बड़ी टीम बनाकर भी हम अच्छे रिजल्ट नहीं निकाल पाते। आज उस पर बात करेंगे, उसे खोजने का प्रयास करेंगे, वो बात क्या है? वो बात क्या है जो है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, लोग आपत्ति क्यों करते हैं? क्योंकि लोग आपत्ति इसलिए करते हैं कि हमारे जो प्लान है, हम जो प्लान दिखा रहे हैं, वो नीरस होते हैं। यानी उनमें उनके मतलब का कुछ नहीं होता, हमारे मतलब का होता है सब कुछ। हमारे मतलब का होता है सब कुछ, उनके मतलब का कुछ नहीं होता जो है। नेटवर्क मार्केटिंग को जाने की 4 कुंजियाँ, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के खजाने की 4 कुंजी, खजाना, समझ रहे हो ना आप? खजाना, नेटवर्क मार्केटिंग का खजाना, ट्रेज़र। इसके खजाने की 4 कुंजियाँ यानी कि 4 चाबियाँ हैं, जिनमें से शायद 3 चाबियाँ हमें मिल गई हैं, लेकिन 1 चाबी नहीं मिली, जो वाक़ई में सही बटन जो खोलती है ना, जो सही चाबी जो है, वो नहीं मिली हमें। 4 कुंजियाँ हैं, समझिए, फिर से समझिए। पहली कुंजी है बर्फ पिघलाइए, सही बटन खोजिए, सही बटन दबाइए और सौदा पक्का कीजिए जो है। तो अभी हम क्या करते हैं, बर्फ पिघलाइए को समझते हैं, बर्फ पिघलाइए क्या है? देखिए, जब भी हम किसी के पास जाते हैं, हमने किसी से मीटिंग का टाइम ले लिया, हम उसके पास जा रहे हैं, या वो हमारे पास जा रहा है, हमारी मीटिंग हो रही है उससे, हमने पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लिया, इस टाइम हमारी मीटिंग होगी जो है, उसने समय दे दिया हमें जो है। अगर कोई आदमी आपको पसंद करता है, तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि वह आपकी योजना को भी पसंद करेगा। जैसे आप किसी से मिलने जाते हैं, तो कम से कम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट एक माहौल बनाइए। एक माहौल बनाइए, माहौल को दोस्ताना बनाइए जो है। सिमिलैरिटी ढूँढिए उन लोगों में और अपने आप में सिमिलैरिटी ढूँढिए। कुछ ऐसी चीज़ ढूँढिए जो आपकी और उनकी मैच करती हो। परिवार हो सकता है, फ़िल्म हो सकती है, कोई पसंद हो सकती है, कपड़ा हो सकता है, दुकान हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसे पसंद करिए जो है। यहीं पर आता है कि लोगों को थोड़ा-सा कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कॉम्प्लीमेंट दीजिए, जो भी बात उनकी अच्छी लगती है, उन पर आपको कॉम्प्लीमेंट दीजिए। मैं बता रहा हूँ जो है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा 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 जादुई शब्द है, जो लोगों को आपका अपना बना देता है।
कॉम्प्लीमेंट दीजिए लोगों को। उनकी किसी भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो आप, उनके घर के ऊपर दे सकते हो, उनके पहनावे के ऊपर दे सकते हो, एजुकेशन के ऊपर दे सकते हो, काम के ऊपर दे सकते हो, उनके सेवा भाव के ऊपर दे सकते हो, उनकी खूबसूरती के ऊपर दे सकते हो। हर किसी भी तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। अब सवाल यह उठता है कि आप इस स्थिति में कब तक रहें कि वो हमें अपना समझने लगे जो है। और मैं बता रहा हूँ आप, जब तक आप अपना विश्वास ना जमा लें, अपने व्यक्तित्व को ना बेच लें, यानी जब तक आप अपना विश्वास ना जमा लें, तब तक आप प्रेजेंटेशन मत दिखाइए। नहीं देखेंगे आपके प्रेजेंटेशन, और अगर आपने उन्होंने प्रेजेंटेशन देख भी ली ना, आपके प्लान देख भी लिया, तो भी कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। गड़बड़ यही तो हो रही है। यहीं पर गड़बड़ हो रही है कि हम जो प्लान दिखा रहे हैं, वो उनके मतलब का नहीं दिखा रहे, अपने मतलब का दिखा रहे हैं। यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। इसलिए लोग आ रहे हैं, जॉइन भी कर रहे हैं, हमारी जो है किसी भी वजह से, हमारी शर्म से या हमारी जो है रिलेशन की वजह से जो है ना? सम्मान की वजह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। किसी को काफ़ी समय हो गया और कोई 1 साल के अंदर ही पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया जो है। हमने जो गलतियाँ कर दी, आप वो गलतियाँ ना करें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा अनुभव ले लीजिए, ताकि आप लोग जल्दी से इस अपनी मंजिल पर पहुँच जाएँ। तो कब तक रहना इस स्थिति में कि हम दोस्ताना माहौल बनाएँगे बैठकर जो है, एकदम जाते ही हमें प्लान नहीं दिखाना है, हमें माहौल को दोस्ताना बनाना है। बर्फ़ पिघलाई का सीधा-सीधा सा अर्थ ये है, ऐसी स्थिति हमें बनानी है जो है, ऐसा बनाना है हमें जो है। चलिए, अब ये क्या करें? ये कर रहे हैं कि सबसे दूसरी पूँजी है हमारी, वो है सही बटन खोजिए। सही बटन को खोजिए। सही बटन को खोजने का मतलब है, सही कारण को जानिए। सही बटन खोजिए। थोड़ी-सी आगे-पीछे हो गई। पहले से देख लेते हैं। सही बटन खोजिए। सही बटन का मतलब क्या है? वो सही कारण, जिसको कहते हैं पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। पीएमएफ ही वह कारण है जिसके कारण वे आपके बिज़नेस में शामिल होना चाहेंगे। कोई भी अगर आपके बिज़नेस में शामिल होना चाहेगा, तो उसका यही कारण होगा, पीएमएफ जिसे बोला जाएगा, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। अगर आप इसको नहीं खोज पाए हैं, इसके बिना अगर आपने किसी की जॉइनिंग करी है, तो यकीन मानिए वो आपके बिज़नेस में तो आएगा, वैसे तो आएगा नहीं, और अगर आ भी गया तो वो काम नहीं करेगा। उसको आपको सिर्फ़ फिर उसको ढूँढना पड़ेगा उसको जो है, मतलब उसके पीछे लगना पड़ेगा। वो कमज़ोर बीज होगा, और कमज़ोर बीजों को हमेशा खाद-पानी की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा उसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। वो कभी अकेला इंडिपेंडेंट काम नहीं करेगा। हर आदमी 2 कारण से हर आदमी 2 कारण से प्रेरित होता है, या लाभ प्राप्त करने के लिए या कष्ट से बचने के लिए। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैं बता रहा हूँ। हर आदमी 2 कारण है हर आदमी के जॉइन होने के। लाभ प्राप्त करने के लिए, बेनिफिट के लिए जॉइन करता है, या किसी मुसीबत से बचने के लिए बंदा वो जो बिज़नेस जॉइन करता है। बिज़नेस जॉइन करता है। चलिए, अब बात करते हैं वो प्राथमिक प्रेरणा घटक हैं, उन्हें किस तरह से खोजें? और वो प्राथमिक प्रेरणा घटक हैं क्या? आपने सुना होगा, आपने जाना होगा। यही है वो। आज आप समझ जाओगे कि आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो क्या है, कैसे आएगी, क्यों मंदी आ रही है और कैसे तेज़ आ सकती है। अगर आप भी अभी तक अपना प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं खोज पाए हैं, अपना खुद का, तो आपका भी संदिग्ध है यहाँ पर आगे बढ़ना, ज़्यादा समय लंबे समय तक टिक पाना। यदि आप अब तक अपना प्राथमिक प्रेरणा घटक नहीं खोज पाए हैं, या अपना पीएमएफ नहीं खोज पाए हैं, अपनी वो वजह नहीं खोज पाए हैं, अपना वो कारण नहीं खोज पाए हैं, किस वजह से आप इस बिज़नेस में आए थे, तो यकीन मानना, मैं बता रहा हूँ अभी आपको, आई वार्न यू, आपका भी ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाना इस बिज़नेस में संदेहास्पद है, सस्पेंस में है। तो अभी क्या करना है? शायद दूसरे का ना खोजने की से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना खोज पाएँ, अपना। हमारा क्या है? आज जब ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी, जब आप आराम से बैठ जाएँगे, तो सोचना ज़रूर बैठकर। यार सिद्धार्थ जी ने कहा था कि अपना खोजना है, अपना क्या है भई? हम तो कर रहे हैं बिज़नेस जो है, हम तो लगे हुए हैं 1 साल से, हम तो लगे हुए हैं 1.5 साल से जो है। ये तो पहली बार ही हमसे बात हो रही है, अपना प्राथमिक प्रेरणा घटक को 5, मैं अभी आऊँगा, 5 सवाल जो आपसे पूछे जाएँगे, उन सवालों के जवाब आज आपको लिखने हैं। उन सवालों की जगह आपने अगर लिख लिए उन सवालों के जवाब, तो समझना कि आपने अपना प्राथमिक प्रेरणा घटक खोज रखा है, और आप लंबे समय तक इस बिज़नेस में सफल होने वाले हो, टिके रहने वाले हो और आगे जाने वाले हो। अपना भी खोजना है, आज अपना लिखना है पेपर के ऊपर या इस मीटिंग के बाद। तो कैसे खोजेंगे? आप सामने वाले का कैसे खोजेंगे? प्राथमिक प्रेरणा घटक क्या हो सकता है किसी का? जैसे आप जॉइनिंग करते हैं, आपने माहौल बना लिया, आपने दोस्ताना माहौल बना लिया, बर्फ को पिघला लिया, आपने माहौल को हल्का बना लिया। अभी आप सीधा सा सवाल उनसे पूछते हैं, सर क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में मतलब क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस को क्यों जॉइन करते हैं? क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस जॉइन करते हैं? अब या तो हाँ कहेगा या ना कहेगा, दोनों बातों को सुन लीजिए। भाई ना कहेगा तो तुरंत अपनी बात हमें कर देनी है, अगर वो कुछ कहेगा, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने करा था, उसने करा था, है ना, किसी ने करा था, मेरे दोस्त ने करा था, कुछ भी बोलेगा वो सुन लीजिए। सुनना एक बहुत बड़ी कला है, उसे सुन लीजिए।
जब वो बोल चुके हों, तो आप उनसे उनसे पूछना, सर कुछ और जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? जब वो कहेगा नहीं मैं और कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। आपने क्या बोलना है? लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में क्यों जॉइन होते हैं। ये रहे वो कारण जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में जॉइन होते हैं। ऐसे के ऐसे शब्द जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे के ऐसे शब्द आप बोल सकते हैं। लीजिए सर मैं आपको बता देता हूँ, लीजिए मैडम मैं आपको बता देता हूँ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस क्यों जॉइन करते हैं। अतिरिक्त आमदनी, एक्स्ट्रा इनकम के लोग ये बिज़नेस जॉइन करते हैं, यहाँ से मिलती है एक्स्ट्रा इनकम। अपने काम के साथ-साथ इस काम को अगर करेंगे आप 2 से 3 घंटे रोज़ाना अगर करते हैं, तो इस काम में उतनी इनकम मिलेगी जितनी आप फुल टाइम में कर रहे हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, यहाँ मिलेगी आपकी आर्थिक स्वतंत्रता। यानी कि 3 से 5 साल अगर आप यहाँ लगा देते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम। 3 से 5 साल बाद कोई भी चीज़ कहीं पर भी आपको पसंद आ जाए, तो आपको सोचना ना पड़े अपने पॉकेट के बारे में, देखना ना पड़े अपनी आर्थिक स्थिति को, आप उस चीज़ को खरीद लें, इसे बोलते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। यानी बिना सोचे-समझे जो चीज़ आपको पसंद आ जाए, वो चीज़ आप खरीद लें। खुद का व्यवसाय, अपना व्यवसाय, बिना पैसे लगाए अपना व्यवसाय होता है, जिसमें कोई बॉस नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती जो है, कोई प्रेशर नहीं होता। ज़्यादा खाली समय, फाइनेंशियल टाइम फ्रीडम बोले तो आपका जब जहाँ जाने का मन है और जहाँ जितनी देर रहने का मन है, आप वहाँ रह सकें। ये सब बोलते हैं ज़्यादा खाली समय, फाइनेंशियल फ्रीडम, व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दूसरों की मदद करना, नए लोगों से मेल-जोल करना, रिटायरमेंट, ज़्यादा छोड़कर जाना, विदेश यात्रा, दो घूमना-फिरना, विदेशों में घूमना, चाइल्ड एजुकेशन, ड्रीम हाउस, नई कार, पैसिव इनकम, अपनी हॉबीज़ को पूरा करना, बैंक बैलेंस, अच्छी सेहत। ये वो कारण हैं, जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन करते हैं। और आप देखना, जैसे मैंने अभी बताया, आपका भी कोई न कोई प्रेरणा घटक इसमें ज़रूर होगा। आपका भी कोई होगा प्रेरणा घटक और नहीं है ना, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। अगर आपका कोई प्रेरणा घटक इसमें नहीं है, कोई फैक्टर इसमें नहीं है जॉइन करने का, इस बिज़नेस में टिके रहने का, तो इसका मतलब जो है कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है हमारी जॉइनिंग में। तो हमें चाहे या तो उस तरीके से नहीं दिखाया गया है, तो हमें जिस तरीके से दिखाया गया, सॉरी, यहाँ तो सिर्फ दुकान बदलनी है जो है, तो हम भी लग गए उसमें, यहाँ जॉइनिंग करानी है, सामान दिलवाना है, जॉइनिंग करानी है, सामान दिलवाना है, जॉइनिंग करानी है, सामान दिलवाना है, हम उसमें लग गए। हमने इसी को बिज़नेस मान लिया बस। लोगों को प्लान दिखाना, उन्हें जॉइनिंग करानी है, उन्हें सामान दिलवाना है, पीवी बढ़ाने हैं बस, हम इसमें लग गए जो है। और दोस्तों ये बिज़नेस नहीं है, ये तो बिज़नेस का एक पार्ट है, एक छोटा-सा पार्ट है बिज़नेस का जो है। जो बड़ा पार्ट है ना, सबसे बड़ा पार्ट जो है वो यही है, प्राथमिक प्रेरणा घटक। तो आप उनसे बताना भई ये वो कारण है जिस वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस जॉइन करते हैं और आपका भी कुछ ना कुछ एक कारण इसमें आपका भी होगा। आपका भी एक कारण इसके अंदर होगा। अब चलिए, पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ही वह कारण है जिसके कारण वे आपके बिज़नेस में शामिल होना चाहेंगे। ये मैंने बता दिया आपको जो है ना? अब अब जब आप उन्हें ये बता चुके हो कि आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक आपने बता दिया कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जॉइन करते हैं, ये रहे उनके प्राथमिक प्रेरणा घटक, है ना? ये वो कारण है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को जॉइन करते हैं। अब आपने सीधा-सीधा उनसे पूछना है 5 ठोस सोने के सवाल। आपने उनसे पूछने हैं 5 ठोस सोने के सवाल और यह रहे आपके 5 ठोस ठोस सोने के सवाल और जैसे-जैसे ये लिखे हुए हैं, ऐसे के ऐसे ही ये आपको बोलने हैं। ऐसे के ऐसे ही आपको ये याद करने हैं। इनके मतलब इनकी सीरीज़ भी यही रहनी है। इनकी सीरीज़ भी रही है यही रहनी है। 5 ठोस सोने के सवाल। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? आपने पूछना है, ये आपने दिखा दिया, पीएमएफ ने दिखा दिया आपने। अब आपने उनसे पूछना है, अगर आप सर या मैडम अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में आते हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? इसे पूछिए, इसे जानिए, उन्हें बोलने दीजिए। आपने जब ये बोल दिया, तो आप रुक जाइए जो है। आप उनसे पूछिए, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जब तक वो जवाब ना दें, तब तक आपको आगे नहीं चलना। जब तक आप वो जवाब दे देते, तब तक आपको आगे नहीं चलना जो है। तो बताएँगे, कुछ भी बता सकते हैं। कोई बता सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम है ना? विदेश यात्रा है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन है। दूसरा सवाल, आपने इसी को क्यों चुना? आपने इसी को क्यों चुना जो है? उसका जवाब देने दीजिए। उसका जवाब देने दीजिए जो है ना? उसका जवाब दे दें, आपने इसी को क्यों चुना? मैंने इसलिए इसको चुना कि मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, मेरा इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा इनकम कुछ आ जाएगी, तो मेरे खर्चे और ज़्यादा चलने लगे हैं। कुछ भी जवाब दे सकते हैं। सवाल एक ही है, तरीके 5 हैं। सवाल एक ही है, तरीके 5 है। तीसरा सवाल है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? मैं बता रहा हूँ, अगर आप इनमें माहिर हो गए, इनमें अगर माहिर हो गए,
तो यकीन मानना आपके साथ जो लोग आएँगे, अब जो लोग जॉइन करेंगे, वो रियली में करेंगे जॉइन आपके साथ और वो काम करेंगे, उनके साथ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी वजह से, अपने कारण से, अपने ड्रीम की वजह से यहाँ पर आए हैं, ना कि आपकी वजह से यहाँ पर आए हैं। ना कि आपके विचार सुनकर यहाँ आए, आपके विचार नहीं, अपने विचारों की वजह से वो यहाँ पर आए। तो उन्हें बताइए जो है। चौथा सवाल, यदि यह अवसर आपको न मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे? पूछिए उनसे, उनसे जानिए और इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हो? ये आपने इनसे उनसे पूछना है। ये 5 ठोस सोने के सवाल हैं, ये अगर आप रट लिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये पहले भी आपको बताया गया था जब आपने बिज़नेस जॉइन करा था, ये आज आपको बताया जा रहा है और ये कल भी आपको बताया जाएगा। सफलता यहीं से होकर निकलेगी। अगर अभी तक कुछ गड़बड़ हुई है, अगर अब तक अभी तक हमने आगे-पीछे ये कर दी हैं या हमने इनको नहीं पढ़ा है या इनको नहीं जाना है, आज आज जानिए, आज से शुरुआत कीजिए और इस तरीके से शुरुआत कीजिए जो है। और इस तरह से अगर लोग आएँगे आपके साथ, तो रिज़ल्ट उसके बहुत बढ़िया आएँगे जो है। नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ तक कैसे पहुँचे? अब आपने किन लोगों के साथ करना है ये जो है? लोगों के साथ करना है जो है। तो सफलता का जो स्वर्णिम नियम है, ये क्या कहता है? ये कहता है ज़्यादा लोगों से मिलिए, पहला, दूसरा ज़्यादा लोगों से मिलिए, तीसरा ज़्यादा लोगों से मिलिए और औसत के नियम का प्रयोग कीजिए और अपना हौसला सुधारिए। जिस पे भी सुनने की फुर्सत है उससे बात करिए। जिस पर भी सुनने की फुर्सत है उससे बात करिए। और जहाँ भी लोग मिल रहे हैं 3 फुट और 3 मिनट के दायरे में अगर आपके साथ कोई रह जाता है, तो उससे बिज़नेस की बात करिए जो है। और डोंट प्रीजज एनीवन। आप किसी के बारे में भी ये डिसीजन ना लें कि ये बिज़नेस को करेगा या ये बिज़नेस को नहीं करेगा। जो भी लोग मिलते हैं, उन लोगों से आप बात करिए, उन लोगों से बिज़नेस दिखाइए और किस पैटर्न से आपको बात करनी है, वो पैटर्न मैंने बता दिया है। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर इन लोगों के निकालने हैं, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं। जितने भी लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, इसी तरीके से आप प्लान दिखाइए उनको। अगर इस तरीके से हम प्लान दिखाते हैं, तो हम बहुत जल्दी इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। इस बिज़नेस में हम बहुत बड़ा ऊँचाई पर जा सकते हैं। ये मैंने आपको जो है वो रीज़न बताए हैं जिनकी वजह से आज लोग सफल हैं या असफल हैं। जिन लोगों ने ये जो है इस पैटर्न को अपनाया है वो लोग सफल हैं और जिन लोगों ने ये पैटर्न नहीं अपनाया है वो अभी भी जो है अपने आप को संघर्ष की स्थिति में रखे हुए हैं। तो अभी अगर आपको अगर आगे जाना तेज़ी के साथ आगे जाना तो इन कामों को करना शुरू कर दीजिए और आई होप कि आप बहुत जल्दी कामयाब होना शुरू हो जाएँगे। इस किताब को पढ़िए, बार-बार सीखिए, बार-बार जानिए। अगर कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं आती है तो आप लाइन से पूछिए जो है और आप फिर एक बहुत अच्छे नेटवर्कर बन जाएँगे, बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएँगे जो है। इस पैटर्न पे हमें काम करना है और आई होप ये मैंने कुछ जो तैयारी करी थी जो है उसको मैंने बता दिया और मेरी बातों से अगर किसी को किसी तरह की कोई ठेस पहुँची हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा और मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ जो है और मैं माइक हैंडओवर करता हूँ मोक्ष जी को। मोक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी इस प्रेज़ेंटेशन को सुनने के लिए। थैंक यू, विश यू वेल।